नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आर ओ या आर ओ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो 2016 का री एग्ज़ाम होने वाला है 13 सितंबर को। देखिए, आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें इतना लंबा लाना ही लाना पड़ेगा ताकि आप सेफ रहें। और देखते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है कितने मार्क्स का आएगा। एक मिनट, ये देखिए लिखा हुआ है कितने मार्क्स का आएगा, हमें इतने मार्क्स लाना पड़ेगा। देखिए, यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो देखिए 25 क्वेश्चन आने हैं। इस 25 क्वेश्चन में 17 से 18 क्वेश्चन हमको सही करना पड़ेगा। अगर हमको क्वालिफाई करना है तो 17 से 18 क्वेश्चन हमें करना ही करना है। दूसरी चीज़ पे हम बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आपके 20 क्वेश्चन तक आते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने मन से नहीं, ये पूरे 8 से 9 साल के पेपर को एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। इसका एनालिसिस किया गया है 2001 का पेपर, 2008 का पेपर, 2014 का पेपर, 2017 का, मतलब जितने भी पेपर हुए हैं अभी आर ओ के सारे चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही बनाया गया है। तो देखिए पॉलिटी में 20 क्वेश्चन के आसपास आता है जिसमें आपको 15 क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा। अगला देखिए, बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 25 क्वेश्चन तक आता है, इसमें से 17 से 18 क्वेश्चन आपको करना ही करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ईएस यानी इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, इससे मिला करके जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो इकोनॉमिक्स का पैटर्न होता है इसमें परंपरागत जो मतलब जो बुकों में लिखी हुई चीज़ें हैं, मतलब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उससे कम चीज़ें आती हैं। उसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिसेशन पूछ लेगा, मुद्रास्फीति क्या होती है, या बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ पूछ लेगा। अधिकतर क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से ही आती है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का लेखा जोखा होता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ईएस यानी इकोनॉमिक सर्वे देख लेना है, प्लस बजट, जो भी यूनियन गवर्नमेंट का बजट और प्लस यूपी गवर्नमेंट का बजट, इनसे मिलाकर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो 20 में से हम 12-13 प्रश्न तो इसमें आराम से कर ही सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। यहाँ अगर जो करंट अफेयर्स की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हम 12 से 13 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन में 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आराम से कर सकते हैं। हाँ, और करंट अफेयर्स में सबसे ज़रूरी बात यही है कि पढ़ना क्या क्या है, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। हर विषय के लिए किस विषय में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और काहे पढ़ना है, इन सब चीज़ों के विषय में इसके वीडियो अलग से आएंगे। तो करंट अफेयर्स के 20 में से 12 से 13 आप आराम से कर लेंगे। पॉपुलेशन और सेंसस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे पीसीएस एग्ज़ाम ले लीजिए चाहे आर ओ का ले लीजिए। इसमें पिछली बार भी जो क्वेश्चन आया था, जो कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 11 प्रश्न आए थे, तो पॉपुलेशन, और इसमें जो प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर क्रम से लगाने के लिए भी पूछ लेते हैं। तो इससे 10 क्वेश्चन में आप 6 से 7 आराम से कर सकते हैं। इस जैसे 2021 में होने वाली है नई जनगणना, तो इसमें भी अभी से ही शुरू कर दिया गया है। इस बार डिजिटल रूप में जनगणना की जा रही है, तो ये चीज़ हो जाती है आपकी। अगला देख लेते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं। भैया एग्रीकल्चर थोड़ा सा तैयार करने में कठिन रहता है, इसमें पक्का पता नहीं रहता है कि क्या क्या आए, तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ लेते हैं या स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं कि जैसे जो गन्ने की खेती है, गन्ने की खेती में कितने डिग्री का तापमान होना चाहिए, कितना वर्षा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। और मुख्य रूप से इसमें जो योजनाएं होती हैं, जैसे आप जो भी अभी कोरोना वायरस के चलते जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं उनको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हैं। फिर अगली बात आती है रीजनिंग की। जो इसमें रीजनिंग आती है बहुत ज़्यादा नहीं आती है, कोडिंग डिकोडिंग से आ जाती है रीजनिंग, थोड़े बहुत ट्रायंगल व्रैंगल गिनने के लिए आ जाते हैं। तो 10 में से आप 8 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप अगर जो यहाँ का कुल योग देखें, इसमें से जो देखेंगे जो कुल योग आपका बनता है वो यहाँ पे देखिए 140 नंबर का बन जाता है। 140 में से आप 99 से 100 प्रश्न बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं।
देखिए, आपको 140 में से 140 करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें इतने इतने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और सही अटेम्प्ट करने हैं, ताकि जब आप एग्ज़ाम में फंसें, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, फंस जाते हैं, तो लोगों का जो दिमाग होता है वहीं से काम करना थोड़ा थोड़ा बंद करता जाता है कि यार ये क्वेश्चन हमें नहीं आया। तो आप जब दिमाग में ये बनाए रहेंगे कि जैसे 25 क्वेश्चन आए हैं, तो हमें 5 से 7 क्वेश्चन हमें हिस्ट्री में छोड़ने ही छोड़ने हैं। तो जब आप क्वेश्चन करते रहेंगे और जब आप उसको छोड़ देंगे क्वेश्चन को वहाँ पर जा कर के, तो दिक्कत नहीं होती है, आपका दिमाग बैलेंसिंग मोड में रहता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए, स्ट्रेटेजी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगली चीज़ देखते हैं, हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी में हमें मालूम है कि 6 चैप्टर हैं, जिसमें से विलोम शब्द की हम बात करते हैं तो 10 नंबर का आएगा। 9 से 10 क्वेश्चन हम इसमें आराम विलोम कर सकते हैं, क्योंकि विलोम उतना कठिन नहीं होता है। आपको मैं पढ़ा दूंगा, कुछ तरीके बता दूंगा, उन तरीकों को आप बार बार देखिएगा और याद करने, सुबह उठ कर के 1-2 घंटा भी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आराम से 50-55 नंबर ला सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन में 9-10 क्वेश्चन आप इसमें आराम से कर सकते हैं। वर्तनी में थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 8-9 क्वेश्चन इसमें आराम से कर सकते हैं। बस आप सुबह डेली देखिए, तत्सम तद्भव, इसमें मैं कुछ तरीके बताऊंगा, आप उन तरीकों को फॉलो करके 10 में से 8-9 कर सकते हैं बड़े आराम से। आइए नीचे देखते हैं, पर्यायवाची। यहाँ पे अगर जो आप पर्यायवाची की बात कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। 10 में से 8-9 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। वन वर्ड यानी वाक्य के लिए एक शब्द, जैसे इंग्लिश में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसी तरह से इसमें आता है कि कम शब्दों में किसी बड़ी चीज़ को कह देना। तो वन वर्ड 10 में से 9-10 आप आराम से कर सकते हैं। आइए नीचे और चलते हैं। देखिए, ये जो विशेषण विशेष है ना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। मैं सिर्फ एक वीडियो इसका डालूंगा, इसका तरीका आपको बता दूंगा। आपको वहाँ लिखना तो है नहीं, बस इसका एक तरीका देख लीजिएगा। सॉरी, आप बस वहाँ पे इसका तरीका देख लीजिएगा और उस तरीक़ों को फॉलो करके आप 9 से 10 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। 9 से 10 प्रश्न इसका जो है आराम से हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से 60 नंबर की कुल हिंदी हो गई, 51 से 55 क्वेश्चन आपके निकल आए। तो आप अगर 100 क्वेश्चन वहाँ कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ हो जाता है, तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन अगर जो आपके हो जाते हैं, तो 99% आपका संभावना होगा कि आपका हो जाएगा। आपको मेंस में जुट जाना रहेगा। देखिए, एक ये चीज़ होती है कि अगर आप मैनेजमेंट के आधार पर चलते हैं, मैनेजमेंट के आधार पर आप चले तो आपको आगे दिक्कत नहीं होती है। आप अच्छे से कर ले जाते हैं, आपको विश्वास रहता है हमारा हो जाएगा, आप मुख्य परीक्षा में तुरंत ही जुट जाइएगा। और जब आप ये देखते हैं कि 130 नंबर 120 नंबर आ रहे हैं हमारे, होगा कि नहीं होगा, पहले कट ऑफ निकाला है तब बाद में मेंस की तैयारी करेंगे, तो उसमें लोगों को बहुत दिक्कत आती है। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, वीडियो को लगातार फॉलो करते रहिए, देखते रहिए और अपने मित्रों से कहिए इसको सब्सक्राइब करें। आर.ओ. 2016 के साथ साथ 2020 में जो आएगी वैकेंसी, लास्ट दिसंबर तक आने की उम्मीद है। अभी अक्टूबर नवंबर तक था, लेकिन आप मान लीजिए दिसंबर तक आ सकती है वैकेंसी। इसके एग्ज़ाम के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो आप उसकी भी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए। तब तक